Hello, welcome you all to this session. I am Professor Umesh Nath, and today we are going to discuss on the topic globalization. Today, whatever things we are experiencing, whatever good things we are experiencing and enjoying is the result of globalization. The LPG, liberalization, privatization and globalization, was initiated in India in 1991 by the Prime Minister P.V. Narasimha Rao and his then Finance Minister Dr. Manmohan Singh. After implementation of globalization, there is experience of development and economic growth, especially in India. The globalization, actually, it is the mixed bag of success and unsuccess. Globalization has improved the development of all countries or many countries, including India, by creating economic interdependence among them or among the countries. So we will see what is actually globalization. Globalization is nothing but the integrated and free movement of people, goods and services across the boundaries. इसका मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक संग, एक साथ, कंबाइनली इंटीग्रेटेड ये जो क्या है एक्टिविटीज है, जिसमें हर एक अपना अपना बिजनेस खुद की अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाकर, चाहे ही विल माइग्रेट परमानेंटली और टेम्पररी, उधर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकता है, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है फ्रीली. सो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन है. अगर हम लोग ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन अमंग द कंट्रीज. ये रैपिड जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट प्रोसेस है, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सबकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होती है? इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रेड, बिजनेस, सर्विसेज वो उसमें आते हैं. अगर किसी देश की इकोनॉमी कैसी बढ़ती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस कंट्री में आके इन्वेस्ट करते हैं, अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हैं. और वो अगर इंडस्ट्री और बिजनेस, चाहे हम दूसरे कंट्रीज में जा सकते हैं या दूसरे कंट्रीज के लोग यहां पे आके इन्वेस्ट करते हैं. वाइस वर्सा, अगर एक इंडस्ट्री फॉरेन की यहां पे आती है तो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, तरक्की लोग करते हैं, उनको पैसा अच्छा मिलता है. पैसा अच्छा मिलने के बाद क्या होता है कि वो खर्च कर सकते हैं. ही में डेवलप अ परचेसिंग अथॉरिटी, परचेसिंग पावर डेवलप होती है. पॉवर्टी लाइन वो कम होती है, बिलो पॉवर्टी वो कम होती है और वो ज्यादा स्टैंडर्डाइज होते हैं. सो दैट इज द थिंग. उसके बाद उस पर जो डिपेंडेंट जो बिजनेस है वो वहां पे आते हैं. कॉलोनीज उस साइड में बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन, रोड डेवलपमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट होता है, एंसिलरी यूनिट्स अगर होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं वहां पे. तो एक कंपनी से कितना कितना रोड्स, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी सब डेवलप होते हैं. तो दैट इज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. अगर हम लोग कल्चरल की बात करते हैं, कल्चरल में एक सोशल आता है और एक कल्चरल आता है. इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कल्चरल में हम फूड आते हैं, फूड हैबिट्स ये आते हैं. दूसरा कल्चर में ट्रेडिशन आता है, लैंग्वेज आता है, दैट कम्स अंडर द कल्चरल. सो इफ यू विल कंसिडर ट्रेडिशन, अगर हमारे भारत का जो फूड पहले हम खाते थे वो कैसे थे?
हम बैठ के खाते थे फूड। एक थाली में बहुत सारे सब्जियां रहती थी, रोटी रहती थी, रोटी रहती है और राइस भी रहता है, चावल। तो हम लोग वो मिक्स खाते थे, पंच पकवान उसको बोलते थे। और नहीं तो एक बनाना के लीफ पे हम लोग खाते थे। दैट वाज अ ट्रेडिशन। बट ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि फॉरेन का कैसा ट्रेडिशन, वो कैसा फूड हैबिट्स उनका रहता है, वो फूड हैबिट्स हम लोग अपनाते हैं। तो अभी क्या हुआ, अभी हम बैठने की जगह हमारी क्या हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई। नहीं तो क्या, बुफे सिस्टम अभी बढ़ रहा है। दैट इज हाउ द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। अभी बहुत सारे मैनर्स एंड इटिकेट्स होटल में कैसे हम ये करते, वो भी इंस्टीट्यूट्स अभी सब लोगों को बताती है। सो दे आर ट्रेनिंग, सो दिस कम्स अंडर द कल्चर में एंटरटेनमेंट। पहले क्या होता था, ये कल्चर एंटरटेनमेंट हम लोग ड्रामा देखते थे, ये सब होता था। अभी एंटरटेनमेंट क्या, अगर हम लोग मेले में जाते थे तो हम झूले पे बैठते साल में एक बार। नाउ व्हाट हैपन, उसकी जगह किसने ली ली, अभी एड लैब्स इमेजिका है, जो वाटर के हाउसेज जो वो अभी बढ़ रहे हैं, तो वाटर पार्क्स हो गए वगैरह, वो जो है वो ट्रेडिशन में आता है। अब ट्रेडिशन में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग खरीदते थे रिटेल। अगर रिटेल की बात करें तो अभी रिटेल का दो टाइप्स के रिटेल हो गए, एक ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड हुआ है। हमारा जो ट्रेडिशन था वो अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर हम फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन उसके साथ ऑर्गेनाइज्ड भी बढ़ रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड होता था क्या, एक बनिया की दुकान होती है और ये पान बीड़ी होता है, या हम ये कहते हैं कि मेडिकल स्टोर्स होता है जो इंडिविजुअली रन किया जाता है, छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं, उनसे हम खरीदते हैं। तो दैट कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज्ड, वो बहुत है भारत देश में। और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, अभी बिग बिग जो मॉल्स आए हैं, जो हाइपर मार्केट है, सुपर मार्केट है, कंबाइंड ऑर्गेनाइज्ड, एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे वो सब कुछ हमें मिलता है, सेल्फ सर्विस, सब जो कोई प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, सर्विसेज एक ही इसमें मिलते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो भी अभी बढ़ रहा है। दैट कम्स अंडर ट्रेडिशन। हम अगर भाषा की बात करें तो अभी ग्लोबल लैंग्वेज जो इंग्लिश हो रहा है, पहले क्या कर रहे हैं, हमारे जो देश की लैंग्वेज है, देश की हिंदी है, रीजन की है, जो स्टेट की है वो अलग अलग, महाराष्ट्र की मराठी, कर्नाटक की कन्नड़ा, वो ऐसे अलग अलग। सो अभी हमको अगर किसी देश में हम जाते हैं तो ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी, उस देश की अगर हमें लैंग्वेज नहीं आती तो ग्लोबल लैंग्वेज वी कैन टॉक, दैट इज इंग्लिश। सो दैट कम्स अंडर द ट्रेडिशन। अगर हम बात करें सोशल का क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ यू में से एनवायरमेंट वो सोशल में आता है। ये जो इकोलॉजिकल वगैरह जो कुछ रहता है एनवायरमेंट, अगर हम लोग बात करें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, वो सोशल में आता है। सोशल में कैसा आता है, तो फॉरेन में अभी वुमेन राइट्स ज्यादा और वो सोशल डेवलपमेंट्स, यहाँ पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग इतने डेज सेलिब्रेट करते, जागतिक महिला दिन है, वुमेन डेज, फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, दैट कम्स अंडर द सोशल। वो सब हम सोसाइटी का वो ख्याल रखते हैं। ट्री प्लांटेशन, वो नेचर को भी बचाते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम करे, वो जो जन जागरण होता है, दैट कम्स अंडर द सोशल, इसमें आता है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशनल मीन्स बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े फॉर एग्जांपल बैंक्स है, ऐसे कॉर्पोरेट ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन, वो भी अभी बढ़ रहे हैं देश में। सो दैट इज इंटीग्रेटेड, एक एक पे निर्भर रहता है, एक साथ हम लोग ग्रो और डेवलप करते हैं। दैट कम्स अंडर द ग्लोबलाइजेशन। तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं कि जो फ्लो है, फाइनेंशियल फ्लो है, इंटरनेशनल फ्लो है, वो सब एक साथ इधर आता है और हम लोग बढ़ते हैं। दैट इज ग्लोबलाइजेशन।
So today we have discussed on the globalization. So in the next lecture, we will discuss on the advantages and disadvantages of the globalization. So till then, welcome. If you have any queries, please contact me and we will talk or we will discuss on the queries. So thank you so much.